हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप इन सैमोआ इन 1920। ठीक, अब 1920 की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, लगभग 100 साल पुरानी। 1920 में सैमोआ आइलैंड है। सैमोआ आइलैंड में बच्चे कैसे बड़े होते हैं? आप बोलोगे सर बच्चे तो जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बड़े होंगे। हाँ, बच्चे तो वैसे ही बड़े होंगे, लेकिन अब इसमें हमने सोसाइटी वाला पार्ट्स भी तो समझना है कि सोसाइटी बच्चों को कैसे बड़ा करती है, क्या सोचती है लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब देखो क्या है। सैमोआ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये क्या हमारा एक पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे क्या है, एक सैमोआ आइलैंड है। इस आइलैंड के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो कल्चर है, जिस कल्चर में बच्चे बड़े होते हैं, लड़के और लड़कियाँ, वो कल्चर बहुत अलग है। वो कैसे अलग है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, इन 1920 और रिसर्च रिपोर्ट ऑन सैमोन सोसाइटी। 1920 में क्या हुआ, जो सैमोन सोसाइटी थी वहाँ क्या किया उन्होंने, एक रिपोर्ट रिसर्च करी, तैयार करी। उस रिपोर्ट में क्या था, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो क्या बताया उसमें कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि काश हम भी उस सैमो आइलैंड में होते तो हमें भी स्कूल नहीं जाना पड़ता। अब बहुत खुश हो रहे हो, है ना? लेकिन अब कारण समझो क्यों नहीं जाते थे। क्योंकि उनको घर पे ही सब कुछ सिखाया जाता था। ठीक, घर पे क्या सिखाया जाता है? दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करें, डू हाउस होल्ड वर्क, घर के काम करें। दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। और उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, लाइफ के अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? एज सुन एज बेबी कुड वॉक। अब बच्चा जैसे ही चलना लगता है, ठीक है, बच्चा जैसे ही चलने लगता है, दे आर लुक्ड आफ्टर देयर एल्डर सिबलिंग्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब जैसे बच्चा चलने लायक हो जाता है तो अब उसके मम्मी पापा ख्याल नहीं रखते हैं, जो उसके बड़े भाई बहन हैं, जो उसके ओल्डर सिबलिंग्स हैं, वो उस बच्चे का ध्यान रखते हैं। ठीक, नियर 9 ईयर ओल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब जब 9 साल के बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, वो जॉइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग जॉब्स लाइक फिशिंग्स एंड प्लांटिंग कोकोनट। तो अब क्या होता है, अपने से और बड़े बच्चों के साथ जॉब सीखेंगे। ठीक है, सिखाए जाते थे मछली कैसे पकड़ना है, कोकोनट ट्रीज कैसे लगाने हैं। और वहीं पे लड़कियां क्या करती थी, कंटिन्यू टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू अरेंड्स फॉर अडल्ट्स। तो छोटे बच्चों की देखभाल करना और भाग दौड़ करके छोटे मोटे काम कर लेना। जब लड़कियां टीनेजर्स में आती हैं, टीनेजर्स गर्ल्स गेट मच मोर फ्रीडम आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो। और फिर जब वो टीनेजर में आते हैं, 14 साल से ऊपर, 14-15 साल के, 14 साल के बाद लड़कियों की और जो लड़कियां थी, लड़कियों को और आज़ादी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? दे वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्क इन प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स। ठीक है, तो अब लड़कियों को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो लड़के कर रहे हैं वही सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाया जाता है। ठीक, फिशिंग ट्रिप्स पे जाती हैं लड़कियां लड़कों के साथ, और प्लांटेशन फील्ड में जाती हैं कि कैसे पेड़ लगाए जाते हैं और बास्केट कैसे बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं लड़कियों को। ठीक, कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस। और क्या होता है, तब अब स्पेशल कुकिंग हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों खाना बनाती हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी की जो कुकिंग किचन, जिस सारा जो डिपार्टमेंट होता है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहता है। तो वो चीज़ जहाँ 1920s में नहीं थी। ठीक, और जहाँ क्या होता है, लड़का खाना बनाता है और लड़कियाँ क्या करती हैं, खाना बनाने में थोड़ी हेल्प करती हैं, प्रिपरेशन करती हैं। ठीक है, क्या, जैसे प्याज काटना, टमाटर काट देना वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो छोटे मोटे मदद कर देती थी खाना बनाने में लड़कों की। ठीक, तो ये था कि ग्रोइंग अप इन सैमोआस इन 1920s में, कि वहाँ के जो बच्चे थे वो किस तरह पैदा होते थे, बड़े होते थे और वो कैसे काम करते थे। ठीक, ओके स्टूडेंट।